बिहार की सियासत से बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि आरजेडी का डेटा लीक हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल का डेटा लीक हो गया है। पार्टी के लिए बेचैनी वाली बात थी और इसका बड़ा आरोप लगा है जनसुराज पर, यानी प्रशांत किशोर की पार्टी पर, कि जो डाटा लीक हुआ है वो प्रशांत किशोर की पार्टी के कुछ नेताओं के पास पहुंचा है और पार्टी के द्वारा, जनसुराज के द्वारा आरजेडी नेताओं से संपर्क साधा जा रहा है। उसके बाद ही इसका खुलासा हुआ है और इस बीच अब बड़ा बयान आया है लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती का। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत में एक बड़ी घटना घटी। आरजेडी, अगर यूँ कहा जाए कि जो कार्यकर्ताओं के लिहाज से, पार्टी के सदस्यों के लिहाज से बिहार की बड़ी पार्टी है और इसका डाटा लीक हो गया। जी हाँ, डाटा लीक हुआ और 4 लाख सक्रिय सदस्यों और कार्यकर्ताओं का, नेताओं का डाटा पहुंच गया प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के पास। इसका खुलासा तब हुआ जब आरजेडी के नेताओं को फ़ोन जाने लगे और उनसे संपर्क साधा जाने लगा और जनसुराज में शामिल होने की अपील की जाने लगी तब। और ये जो मामला निकलकर सामने आया कई ज़िलों से आ रहा हो या फिर और भी कई ज़िलों का नाम आ रहा है, पटना, समस्तीपुर, आरा, भागलपुर, अररिया जैसे ज़िलों से शिकायतें आने लगी कि जनसुराज के नेता आरजेडी के नेताओं से संपर्क साध रहे हैं और उन्हें जनसुराज पार्टी की तरफ से, यानी प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसकी तरफ से कई सारे प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। डाटा लीक होने की खबर के बाद हड़कंप मच गया है। मामले की जांच पार्टी स्तर पर की जा रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उस पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। और आपको बताएं कि आपको पिछले दिनों भी एक घटनाक्रम हुआ था जिस घटनाक्रम में ये बातें आई थी और एक लेटर जारी किया गया था आरजेडी की तरफ से, पार्टी अध्यक्ष की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, जगदानंद सिंह की तरफ से, कि जो उसमें लिखा गया था कि आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता जाहिर की गई थी कि जो जनसुराज के नेता हैं वो जो है संपर्क साध रहे हैं, आरजेडी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये बातें कही थी और कहा गया था, आगाह किया गया था नेताओं को और कार्यकर्ताओं को कि वो जनसुराज के संपर्क में ना आए। कुछ इस तरह के लेटर आए थे, हालांकि बाद में इसे फर्जी भी बता दिया गया और पल्ला झाड़ लिया गया। लेकिन ये उस वक्त से ही जो बातें निकलने लगी थी कि आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जनसुराज की तरफ से। और अब ये सामने भी आ गया कि जिस तरह से डाटा लीक हुआ और डाटा लीक में आरजेडी नेताओं के पास फ़ोन जाने लगे और जब फ़ोन जाने लगे और बड़े पैमाने पर ऐसे मामले सामने आने लगे, आरजेडी की तरफ से शिकायत की जाने लगी पार्टी को, पार्टी के नेताओं को, तब इस बात का अंदाज़ा हुआ, खुलासा हुआ कि यहाँ से डेटा लीक हो गया है पार्टी कार्यालय से। और पार्टी कार्यालय ही नहीं, जो तेजस्वी यादव का पुराना सरकारी कार्यालय है 5 देशरत्न मार्ग, जो उन्होंने छोड़ दिया है, अब इन दोनों जगहों से डेटा लीक हुआ। डेटा पहले ही लीक हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अब इसकी जांच की जा रही है पार्टी की तरफ से। और इस बीच बड़ा बयान आया है लालू यादव की बेटी और पाटलिपुत्रा की सांसद, आरजेडी सांसद मीसा भारती का। क्या कुछ कह रही हैं मीसा भारती, आपको वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। आरजेडी के 4 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं के डेटा लीक होने की बात की जा रही है। प्रशांत किशोर आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी से संपर्क साध रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं। देखिए आपको पता है कि प्रशांत किशोर जी कौन है, उनका काम क्या है, तो उनके पास डेटा पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज लोगों के पास पैसा हो, अगर मेरे पास पैसा है तो कल हम भी भारतीय जनता पार्टी का और जेडीयू के लोगों का डेटा या आम लोगों का डेटा, आजकल आप देखिए मोबाइल, जैसे हम लोग शॉपिंग जाते हैं वहाँ पे कहता है लकी ड्रॉ निकलेगा, नंबर लिखवाइए। बहुत लोग शॉपिंग जाते हैं, मोबाइल नंबर नोट करते हैं और उसके बाद से लगातार कंपनियों के फ़ोन आपके ऊपर बजना शुरू हो जाता है। तो ये डेटा लीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब कि जो उन्होंने यात्रा की, कितने किलोमीटर यात्रा की है उन्होंने, पैदल यात्रा, कुछ वो बताते हैं ना कि हम इतना किलोमीटर हम चल लिए हैं, तो जो पैदल इतने यात्राएं की, आप गांव-गांव में गए लोगों, तो क्या आपके साथ कोई लोग जुड़ा नहीं क्या कि आपको दूसरे दल के लोगों का डेटा लेना पड़ रहा है? आरजेडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आरजेडी को क्या फ़र्क पड़ेगा? आरजेडी तो मतलब जनता मास की पार्टी है, आरजेडी को क्या फ़र्क पड़ रहा है?
वो कह रहे थे कि और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किसी का भी फोन आए, इस देश के प्रधानमंत्री का भी फोन आए, वो जहां हैं अडिग हैं, अपने नेता के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं और वो उनके साथ बने रहेंगे, चाहे किसी का भी फोन आए। डेटा देने का वो 100 करोड़ रुपया लेते थे, ये बात वो कह रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? मतलब वो प्रशांत किशोर देते थे ना, हाँ, लेते तो थे। लेते थे या देते थे वही बता रहे हैं ना कि आखिर उनका काम ही यही है ना। प्रशांत किशोर जी का काम ही यही था और शायद अभी उसको कंटिन्यू भी रखे हुए हैं। आप ही लोग के द्वारा हो रहा है कि मतलब उन्होंने डेटा ले लिया है, तो आज भी वही मतलब जनता से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो सुन लिया आपने कि मीसा भारती क्या कुछ कह रही हैं। मीसा भारती कह रही हैं कि डेटा तो लीक किया गया है और वो इस पर तर्क दे रही हैं और कह रही हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो समर्पित हैं और ऐसे में कोई भी पार्टी अगर उसमें सेंधमारी की कोशिश भी करेगी, उन्हें रिझाने और समझाने की कोशिश करेगी, तो हमारे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके बातों में बहकावे में आने वाले नहीं हैं। ये कह रही हैं मीसा भारती। तो मीसा भारती ने बता दिया है जनसुराज पर, जिस पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने डाटा लीक किया है और उनके पास ये डाटा पहुंचा है जनसुराज के कुछ नेताओं के पास। तो ऐसे में मीसा भारती ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला और कह दिया कि भले ही वो कितनी भी कोशिश कर लें पर आरजेडी के अंदर वो सेंधमारी नहीं कर पाएंगे। आरजेडी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो समर्पित हैं लालू यादव के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति और पार्टी के प्रति। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी खतरा नहीं है। तो ये बड़ा बयान सामने आया मीसा भारती का। हालांकि पार्टी इस मामले में लगी हुई है। 4 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं की बात है। आरजेडी के करीब 4 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। तो इनका जो पूरा डेटा जो है पार्टी कार्यालय में मौजूद था। इसमें राज्य के सभी पंचायतों के नेताओं की पूरी जानकारी दर्ज थी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो डेटा है जनसुराज के कुछ लोगों तक पहुंच गया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जांच की जा रही है पार्टी के द्वारा अपने स्तर से कि क्या कुछ हुआ है, किस तरह से लीक किया गया है। क्या पार्टी कार्यालय में कंप्यूटर चलाने वाला कोई व्यक्ति, सोशल मीडिया प्रभारी या फिर मुख्यालय का कोई जिम्मेदार व्यक्ति इसमें शामिल है। सभी के संपर्कों की जांच की जा रही है। यानी आरजेडी में प्रशांत किशोर की पार्टी ने, जनसुराज ने सेंधमारी कर दी। 4 लाख डाटा लीक कर दिया, लीक हो गया और जनसुराज के नेताओं के पास चला गया। जनसुराज ने आरजेडी के नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया और इसके बाद हड़कंप मच गया। बड़ा सियासी अगर कहा जाए हड़कंप मचा आरजेडी के अंदर। आरजेडी का हालांकि जो मीसा भारती कह रही हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी की सेहत पर। पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी एकजुट हैं और समर्पित हैं पार्टी के लिए, आरजेडी के लिए। तो ऐसी स्थिति में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मामला काफ़ी गंभीर है डेटा लीक का। और जिस तरह से 4 लाख कार्यकर्ताओं, जिसमें पंचायत स्तर तक के जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता शामिल हैं, तो ऐसे में चिंता का विषय ज़रूर है। पार्टी अपने स्तर से जांच जरूर कर रही है, लेकिन आरजेडी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लालू की बेटी और पाटलिपुत्रा की सांसद मीसा भारती कह रही हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।